Assalamu alaikum students. Hello, hope you all are fine. My name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 6. लेक्चर नंबर 6 जो बेसिकली हमारा होगा वो है स्लाइड रूल पर। तो आज हमारा टारगेट भी ये रहेगा कि स्लाइड रूल क्या होता है, इसमें कैसे जो है वो हम कैलकुलेशन करते हैं और मज़ीद इसके बारे में जानेंगे आज। और इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने बात डिटेल से पढ़ी थी कि आपके पास नेपियर बोन्स जो था वो टेक टेबल किस तरह काम करता था। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काम करके भेजा है और 95% प्लस बच्चों ने वो ठीक किया था। तो जिनका नहीं हुआ वो प्रैक्टिस करें और फिर मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो नाउ टुडे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्लाइड रूल है। आपके सामने एक स्लाइड रूल की पिक्चर गिवन है कि स्लाइड रूल किस तरह का होता है। ये कुछ एक ऊपर प्यारा सा है और एक नीचे थोड़ा सा गंदी सी पिक्चर थी तो वो मिल गई। तो व्हाट इज स्लाइड रूल? द स्लाइड रूल इज मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। स्लाइड रूल क्या है? एक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर आपको डिजिटल नंबर नहीं मिलते। आप मार्केट में आपको दो तरह की वॉचेस मिलती होंगी। एक जिसके अंदर आपको वॉच मिलती है, इसमें लिखा होता है 1, फिर कॉलन डाला होता है आगे 50, तो आपको पता लगता है अच्छा 1:50 हुए। लेकिन अगर आप दूसरी जगह आपके घर में जो वॉल क्लॉक लगी है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पे नीडल्स लगी हुई हैं और आप नंबरों की बेस से बता रहे होते हैं कि छोटी सुई 1 पर है और बड़ी सुई 50 भी है। तो आप बताते हैं अच्छा अब 1:50 हुए हैं। तो ऐसी चीज़ जिसमें डिजिटल इंक्लूड ना हो तो उसे क्या कहते हैं? एनालॉग कहा जाता है। इट इज़ यूज प्राइमरली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड आल्सो फॉर फंक्शन सच एज रूट्स, एल्गोरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री। स्लाइड रूल बेसिकली वही काम करता था जो नेपियर बोन्स करता था। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि मैंने एक लास्ट लेक्चर में भी आपको चीज़ गाइड की थी कि हमारे पास कैलकुलेशन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमने सिर्फ ये चीज़ पढ़नी होती है कि आप जो टॉपिक रीड कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ हर टॉपिक की कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ज़रूर करवा देता हूँ ताकि जो हम लेक्चर पढ़ें उसके बारे में आपको कुछ समझ भी होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि ये जो अगर आप देखें सेकंड लाइन के ऊपर कह रहा है कि प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। एंड आल्सो यूज फॉर फंक्शन फॉर रूट्स। आप मैथ्स में रूट्स लेते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को आप सॉल्व करते हैं। बट इट इज़ नॉट नॉर्मली यूज फॉर एडिशन एंड सेपरेशन। लेकिन मेरा टारगेट आज का ये रहेगा कि मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि स्लाइड रूल से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है और इसी की बेस पे आपकी जो है वो असाइनमेंट भी मौजूद है। अब इन्वेंटेड अराउंड 1620 टू 1630। आप देखें कि 1620 से 1630 सेंचुरी के अंदर एडमंड गंटर नाम के बंदे ने जो है इसको इजाद किया था। आज के मॉडर्न स्लाइड रूल जो थे वो एक फ्रेंच अल्ट्रेडी लॉटरी, ये एक लेफ्टिनेंट था एमडी मनहीम नाम का, ये इसके इस्तेमाल करता तकरीबन 18वीं सेंचुरी के अंदर। लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल मैंने बताया बहुत कम हो चुका है या ना होने के बराबर हो चुका है, क्योंकि हमारे पास आज एक मॉडर्न और जदीद कैलकुलेटर्स हैं वो मौजूद है। नीचे मैंने एक लिंक प्रोवाइड आपको किया हुआ है, आप इस लिंक पे जाके मज़ीद स्लाइड रूल के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड टॉपिक अगर आपको लगता है तो एक बंदा है, इसने ये जो स्लाइड रूल है उसने लिखा है अबाउट बाय माय डैड इन 1973। एक इनके फादर थे जिन्होंने 1973 के अंदर इसको बाई किया था। इस स्लाइड रूल का नाम था हेमी P261, मेड बाय हेमी बैम्बू स्लाइड रूल। एक हेमी बैम्बू स्लाइड रूल की कंपनी होती थी, वो ये स्लाइड रूल मेक करती थी। अब इस स्लाइड रूल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं अब देखें। फीचर्स को अगर आप देखें तो एक्सपोनेंट सबसे पहली चीज़, फिर पाए पाए यानी कि आपके पास पाए की वैल्यू 3.14 जो होती है, या आप देखें आपके पास एक्सपोनेंट है, फिर आपके पास ये पायद आ जाते हैं, ये कुछ पायद आते हैं, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आते हैं जिसमें आपके पास लॉग, टैन, साइन, थीटा वगैरह मौजूद हैं। फिर आपके पास कुछ पावर्स वैल्यू आ जाती हैं, जिस तरह देखें कि ई की पावर एक्स, ई की पावर 0.1, तो सम टाइम लाइक डैट, इस तरह की वैल्यू। और एंड में आपके पास क्या आ जाती हैं? लॉगरिथमिक आ जाती हैं। तो मैंने पहले ये बात की कि हमने स्लाइड रूल से ये चीज़ नहीं देखनी कि ये कैसे सॉल्व होता है। हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि इनकी एडिशंस को या सब्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा देख लें ताकि आपको मज़ीद एक चीज़ क्लियर हो जाए कि पुराने वक्तों में जब कैलकुलेशन होती थी तो स्लाइड रूल वहाँ पे कैसे काम करता था। अब देखें तो डिक्लाइन ऑफ स्लाइड रूल के स्लाइड रूल अगर आप देखें 1970 तक आते आते ही दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो गए थे। उसकी रीज़न क्या थी कि नीचे आपको देखें रीज़न आपके सामने लिखी हुई है, कैलकुलेटर है। अगर मैं आज आपसे कहूँ ना कि आपने एक मुश्किल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो फ़ौरन आपका जवाब आएगा कि सर ठीक है, अगर हमने एक काम करना है तो हम कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा 2+2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो आप कहेंगे ठीक है जी मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ और आंसर आएगा बता देंगे।
लेकिन यही काम अगर हम नेपियर बाउंस पे करते या यही काम अगर हम स्लाइड रूल पे करते या अबेकस पे करते तो वहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी टफ सिचुएशन होती थी। तो यहाँ पे भी देख लें, लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर सबसे बड़ी पहली चीज़ के इस्तेमाल में आसान था और कॉस्ट भी बहुत कम थी। फिर 1972 में HP 35 आया। ये 1972 में इसकी आप प्राइस देखें तो $395 थी। 2016 में यूएस के अंदर इसकी प्राइस $2,274 और 3000 के आलमोस्ट राउंड थी, तकरीबन 3000 यानी कि 3 लाख या इससे भी ज़्यादा अमाउंट बनती होगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि आज के दौर में अगर स्लाइड रूल होते तो उनकी प्राइस कहाँ तक जाती। लेकिन इसके मुकाबले अगर कैलकुलेटर आप ले लें तो आपको मार्केट से 300 या 500,000 तक मैक्स को अच्छा कंपनी का जो मिल जाता। इस तरह नीचे एक और T130 नाम का एक स्लाइड रूल है और वो भी यही बात कर रहा है कि उसमें आपके पास कितनी उसकी प्राइस जो है वो उस टाइम क्या थी और अगर वो आज होता तो क्या प्राइस होती है। 2016 की यहाँ पे लिखी हुई है तो डेफिनेटली अगर आज होता तो इससे ज़्यादा ही होती। अब ये बात तो होगी स्लाइड रूल के बारे में कि स्लाइड रूल क्या है और इससे हम क्या करते हैं। अब थोड़ा बहुत जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखना है कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन स्लाइड रूल में कैसे की जाती है। आप देखें, सबसे पहले जो आपको समझने और देखने की चीज़ है कि आप देखेंगे मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लगाई है जिसमें लिखा है स्लाइड और बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये स्लाइड समझ आएगी तो आपको आगे भी स्लाइड समझ आएगी। यहाँ पे आप देखें तो स्लाइड का मतलब क्या है, ये आपके पास स्लाइड्स हैं, ये अपर लाइन्स है, यहाँ पे एरो मूव कर रहा है, ये लोअर लाइन्स है और मिड आपका जीरो पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मिड जो है वो जीरो पे होना चाहिए। और बेस आपकी क्या होगी, ये देखें, ये -10 से जीरो और फिर जीरो से +10। ये फिर देख लें, बेस क्या होगी, -10 से जीरो। ये देखें, जीरो से -1 -2। यू नो डैट कि अगर हमने नेगेटिव जाना तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं और अगर पॉजिटिव जाना तो राइट साइड मूव करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे 10 तक जो है वो जाएंगे। अब सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन वो देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है। सबसे पहले आप सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं अटेम्प्ट करवाता हूँ। लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूँ 2 + 3 4 जेन में आएगा 5, लेकिन स्लाइड रूल कैसे काम करेगा देखिएगा गौर से। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो बेस है, जो स्लाइड रूल की बेस है, उसके ज़ीरो नीचे वाले जो ज़ीरो है उसके नीचे वो वाला नंबर रखना है जो आपके क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। ये फिर सुन लें, आपने बेस जो रूल होगा, नीचे वाला जो आपके पास रूल था, उसका जो क्वेश्चन का पहला डिजिट है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो वो 2 आपने उस 2 के ज़ीरो के नीचे रखना है। मैं प्रीवियस स्लाइड पर जा रहा हूँ, दोबारा से देखिएगा। ये प्रीवियस स्लाइड आई और आप गौर करें कि अभी मेरे पास बेस जो रूल है वो किधर पड़ा है, ज़ीरो पर। जब मेरे पास सवाल आया तो इस सवाल में आप देखें कि ये 2 था और जब मेरे पास क्वेश्चन आया तो मेरा जब नीचे जो स्लाइड रूल है वो 0 पे नहीं रहा बल्कि 2 पे है। क्यों, वजह क्यों 2 पे क्यों है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन का पहला पॉइंट 2 पे था। और आप देखें जब ये 2 पे आया तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया। अब आपने करना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, गौर कीजिएगा। आपके पास 2 है, ओके। फिर आप देखें कि आपके पास नेक्स्ट डिजिट है, उसका साइन क्या है, इट इज़ प्लस और माइनस। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 3 के साथ प्लस है और मुझे पता है ये लेफ्ट साइड पे माइनस है और राइट पे प्लस है, तो 2 के आगे मैं राइट पे प्लस देखूंगा, +3 कहाँ पे है, तो ये 0 +1 +2 और ये +3 है। इसका मतलब है आप उस जहाँ पे आपको सेकंड नंबर मिले उसके बिल्कुल नीचे देखें तो आपको आपका रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस केस में मेरे पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैं आगे कुछ मजीद एग्जाम्पल्स भी उनको भी आप देखें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 2 + -7 इज इक्वल टू -5। अब मुझे वैसे पता है अगर मैं कैलकुलेटर पे अगर ज़ुबानी करूँ तो मुझे पता है 2 + -7 करूँगा तो -5 ही आंसर आता है। लेकिन स्लाइड रूल पे कैसे करेंगे, अगेन वही बात कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू पहली वाली टर्म है हम उस वाली टर्म को 0 के नीचे ला कर रख देंगे। तो मैंने स्लाइड रूल को उठाया और 2 चाहिए था तो मैंने 2 ही रख दिया। इस अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगला चाहिए मुझे -7, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता लग रहा है अभी -7 है तो मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है, तो मैं 2 से आके लेफ्ट साइड मूव करता हूँ। -7 देखें कहाँ पे है, -1 -2 -3 -4 -5, ये -6 और ये -7। तो मुझे सेकंड अमाउंट मिल गई अपनी, -7 डिजिट मिल गया। अब -7 के बिल्कुल सीध में देखें आप, ये देखें -5, तो इस तरह मेरे पास ये -5 आ गया। कुछ और एग्जाम्पल को अटैम्प्ट करते हैं। आगे आ रहा है -7 + 2 इक्वल टू -5। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि पहले डिजिट की वैल्यू को 0 के नीचे रखना है। इस बार देखें स्लाइड रूल को जब मैंने -7 के नीचे रखा तो मेरे देखें स्लाइड रूल बिल्कुल आगे चला गया, तो कोई मसला नहीं है। -7 को 0 के नीचे रखा
और मुझे +2 चाहिए, तो देखें +1 +2 तो -7 और +2, देखें सीट में क्या आ रहा है -5, तो मेरे पास -5 आ गया। तो होप सो आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल भी देख लें आप कि अब ये आ रहा है 5 - 2। अगेन वही बात, आपने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि 5 है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 के बिल्कुल नीचे वो वाला डिजिट लेके आएंगे जो फर्स्ट डिजिट है। तो 0 के नीचे कौन सा डिजिट है, 5। अगला देखें अब 2 है बट माइनस के साथ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, लेफ्ट या राइट। ये पॉइंट गौर कीजिएगा इस बात पे कि मेरे पास यहाँ पे क्या पॉइंट हो रहा है और मुझे किस पॉइंट पे जाना है। देखें यहाँ पे बस 5 है और -2 है, तो ये मेरे पास 0 0 के नीचे आ गया 5। अब देखें यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एडिशन हो रही है और यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो मेरे पास है कि क्योंकि हमने करनी क्या थी, सब्ट्रैक्शन करनी थी, लेकिन मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मेरे पास 2 किसके साथ है, नेगेटिव के साथ है। तो मैं क्या करूँगा, 1 और 2, तो 5 में से 2 गए और 3 मेरे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप, 5 माइनस -2, ये भी बड़ी समझने की बात है। तो सबसे पहले तो सेम वही बात हो गई कि मेरे पास जो 5 वैल्यू है वो 0 के बिल्कुल नीचे 5 लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई आपको। जब 5 लिखा आ गया, अब देखें मुझे चाहिए -2, तो मैं -2 को चेक करता हूँ किधर आ रहा है, तो -2 आ रहा है मेरे पास राइट साइड पर। आप देखें 0 -1 एंड -2, देखें यहाँ पे है -2, तो इस -2 को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता +2 लास्ट केस में देखें तो उससे मैं राइट साइड पे सॉल्व कर, लास्ट में देखें यही एग्जांपल थी लेकिन 5 -2 के साथ, इसका मतलब है लिखा हुआ है 5 माइनस +2, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मैं प्लस में लेके गया, पर किया इसको मैंने माइनस। इस तरह आप यहाँ पे लेके जाएं तो ये 5 माइनस -2 है। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने 5 यहाँ लिखा, उसके आगे आपने लिखा -2, ये -2 आगे आ गया और -2 के नीचे बिल्कुल देखे तो 7, तो 5 माइनस -2 7। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो आपके सॉल्व होंगे। तो अगेन कुछ असाइनमेंट है, अगेन आपकी असाइनमेंट नंबर 6। क्वेश्चन 1 सिंपल है कि स्लाइड रूल क्या होता है, इसके बारे में आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, आप इसको चेक करें कि क्या होगा और आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। कैलकुलेट 8+4 इन स्लाइड रूल, अगर स्लाइड रूल में मुझे 8+4 करना है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आपने ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट अगर 9 + -2 स्लाइड रूल में करना तो मेरे पास क्या आएगा। आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इसको मोर नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट 6 होगी जो आपने नीट कॉपीज़ पे लिख के मुझे शो करवानी है जब आपका क्यूरी डे होता है तो उस टाइम पर। इसके अलावा थैंक यू वेरी मच। आज का जो लेक्चर है हमारा सिर्फ यहीं पे ख़त्म होगा। अगर आपको मज़ीद मेरे प्रीवियस लेक्चर चाहिए या आपके पास लेक्चर मिस हो गए हैं तो डोंट वरी, आप मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे मेंशन कर दिया, आप मेरी वेबसाइट के लिंक पे जाएं और यहाँ से जाके आपको डायरेक्टली मेरे सारे जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।